मनुष्य में पोषण। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में मनुष्य के पहले स्वपोषी पोषण था, उसको बता दिया था। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण था, उसको भी हमने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम का मनुष्य में पोषण। यह कक्षा 10 का चैप्टर वाइज बायो का सिलेबस है। इसमें पहले चैप्टर का हम चौथे या पांचवें हेडिंग पे आ गए हैं। तो मनुष्य में पोषण होता कैसे है, इसको हम समझते हैं। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह होता है पाचन तंत्र के माध्यम से। पाचन तंत्र के माध्यम से। अब पाचन तंत्र कैसे होता है, तो पाचन तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमको शुरू करना होता है मुख से। कहाँ से? मुख से। सबसे पहले पाचन तंत्र में सहायक अंग होते हैं मुख। मुख के बाद आता है मुख गुहा। मुख गुहा के बाद अगला पाचन अंग होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय के बाद अगला अंग होता है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद उसके बाद अगला अंग होता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद अगला अंग आता है मलाशय। मलाशय के बाद आता है गुदाद्वार। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन अब टॉपिक शुरू करते हैं। मुख किसे कहते हैं, तो मुख से बात शुरू करते हैं। तो मुख के बारे में बताया जाता है कि मुख की परिभाषा है कि दो होठों से घिरी हुई आकृति को मुख कहते हैं। उसके बाद मुख की परिभाषा तो हो गई कि दो होठों से घिरी हुई आकृति को मुख कहते हैं। हम मुंह खोलते हैं तो होठ खुल जाते हैं, मुंह बंद करते हैं तो मुख बंद हो जाता, होठ चिपक जाते हैं। तो मुख जो होता है दो होठों से घिरी हुई आकृति होती है। मुख को हम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश भी लिखते चल रहे हैं। मुख की इंग्लिश होती है माउथ। मुख के बाद आता है भोजन मुख गुहा में। कहाँ आता है? मुख गुहा में। इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अब मुख गुहा में भोजन आता है। तो मुख गुहा में भोजन आने के बाद पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। मुख गुहा में जो ही भोजन आता है तो मुख गुहा में जीभ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। उसके बाद लाल ग्रंथियां होती हैं, टॉन्सिल पाए जाते हैं, तालु होते हैं, अनेक प्रकार के अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो सेलुलोज होता है मुख से निकलता है। लाल ग्रंथियों में एक लार निकलता है जो भोजन को मिलाता है, भोजन को सानता है। भोजन को सानने के बाद भोजन को मुलायम करता है और उसमें से निकलता है सेलुलोज। क्या निकलता है? सेलुलोज की मात्रा निकलती है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और जो सेलुलोज होता है वह भोजन को क्या करता है? क्वेश्चन ये आता है कि सेलुलोज भोजन में करता क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सेलुलोज भोजन को मुलायम बनाता है, भोजन को पचने में मदद करता है। तो क्वेश्चन ये आता है सर मुलायम क्या करेगा? तो जब भोजन मुलायम होगा तो आहार नली में आसानी से भोजन जला जाता है। कभी कभी आपने तेजी में भोजन को कूचते नहीं है, सीधे खा लेते हैं तो तुरंत अटक जाता है। तो क्या करते हैं? पानी पी के सरकाते हैं। लेकिन वही यदि आप भोजन को कूचते हैं तो भोजन कूचने के बाद उसमें सेलुलोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि सेलुलोज कैसे पता चलेगा सेलुलोज की मात्रा है? तो जब सेलुलोज की मात्रा भोजन में बढ़ जाती है तो आपका भोजन आपको मीठा लगता है। कैसा लगता है? मीठा लगता है। उसके बाद मुख गुहा के बाद भोजन आता है सरक की ग्रास नली में। कहाँ आता है? ग्रास नली में। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओइसोफेगस। अब भोजन कहाँ आया? ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है।
नाम से स्पष्ट ग्रास का मतलब होता है भोजन और नली का मतलब होता है नलिका, यानी एक ऐसी नली जिससे भोजन सड़क के नीचे की तरफ आ जाए। यह यहाँ से लेके पेट तक के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब भोजन कहाँ आया? आमाशय में। भोजन न ग्रास नली में पहुंचता है न ग्रास नली में रुकता है। अब अगला भोजन कहाँ आ गया? सीधे आमाशय में। आमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टमच। जब भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय में आने के बाद भोजन का पाचन अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है। अब आमाशय में भोजन आने के बाद आमाशय की दीवार, सबकी दीवार तो चमड़े की ही है। आमाशय में क्रमाकुंचन गति होता है। क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होता है। एक बार ऐसे मुट्ठी खुलता है फिर मुट्ठी बंद होता है, यानी जो आमाशय की दीवार होती है वो आपस में एक दूसरे से टकराती रहती है। ठीक है, ऐसे टकराती रहती है। जब आपके आमाशय में भोजन आता है तो आमाशय की दीवारें बढ़ जाती हैं और भोजन यहाँ पे पचना शुरू हो जाता है अच्छे तरीके से। क्योंकि जब आमाशय में भोजन आता है तो ये इसमें कई प्रकार की ग्रंथियों से कई प्रकार के रस निकल के आते हैं। जैसे लीवर से आता है पित्त रस, अग्नाशय से जाता है लाइपेज, हेमाइलेज और ट्रिप्सिन, उसके बाद हार्मोन से निकल के आते हैं इंसुलिन। तो यहाँ पे आमाशय में होता क्या है? भोजन को पचाने के लिए पाचक रस, पाचक एंजाइम और पाचक हार्मोन आते हैं। पाचक हार्मोन आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे भोजन में पचने शुरू होते हैं, भोजन पचने लगता है। तो यहाँ पे जब भोजन आता है तो भोजन या तो अम्लीय होगा तो उदासीन होगा, उदासीन कर देता है। क्षारीय है तो उसको भी उदासीन कर देता है, या अम्ल की मात्रा को मेंटेन कर देता है। अब पाचक रस को क्या करता है? पाचक रस भोजन को पचाने में मदद करता है। पाचक एंजाइम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। यानी यही से भोजन में धीरे धीरे जो लुगदी बनी हुई है उस लुगदी को भी तोड़ देता है। और पाचक हार्मोन जो होते हैं, जैसे पाचक हार्मोन में आता है इंसुलिन। क्या आता है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय जब पढ़ाएंगे अगली हेडिंग तो उसमें हम पूरा विधिवत समझा देंगे। अब आमाशय में भोजन पचने के बाद भोजन आता है कहाँ है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन आने के तो क्वेश्चन ये आता, सर बताइए जब छोटी आंत और आमाशय के पास है तो काहे भोजन वैसे रुकता है कैसे? तो रुकने के लिए छोटी आंत और आमाशय के बीच में एक वाल पाई जाती है। मान लीजिए ये आमाशय है और ये छोटी आंत है, तो इनके बीच में यहाँ पे एक वाल पाई जाती है। इस वाल को कहते हैं हम इलियोसिकल वाल। इलियोसिकल वाल पाई जाती है। अब यह क्या करता है? भोजन को छोटी आंत में आने से रोकता है, लेकिन जब भोजन पच जाता है तब वाल खुल जाता है और भोजन छोटी आंत में आ जाते हैं। अब छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, इलियम, सीकम और कोलन। भोजन यहाँ आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन में से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। क्या करते हैं? जल का अवशोषण कर लेते हैं। अब जब जल इस भोजन में से निकल जाता है तो यहाँ पे जो भोजन बचता है वह होता है अर्ध ठोस पदार्थ। थोड़े ठोस होंगे, थोड़े द्रवावस्था में भी होते हैं। ऐसा नहीं होता पूरा निकल जाता, पाउडर बचता है। इसमें पाउडर नहीं बचता है। जो भी होता है वह छोटी छोटी यानी बहुत गीले, हल्का सा गीला ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। उसके बाद यह आता है फिर भोजन बड़ी आंत में। कहाँ आता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी भोजन में से पाचक रसों का अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद आता है भोजन बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यहाँ भोजन पचने के बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। नाम यहीं से बदल जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह आगे रुकते हैं कहाँ है? मलाशय में। कहाँ रुकते हैं? मलाशय में। अब मलाशय के बाद भोजन आता है सीधे गुदाद्वार में, जिसको हम एनस बोलते हैं, और यहाँ से भोजन को हम डिस्क्रीज कर देते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं। ये इसको हम पढ़ा देंगे आपके उत्सर्जन तंत्र में। जब उत्सर्जन तंत्र की टॉपिक आएगी तो हम इसको जरूर बताएंगे। अब इसकी इंग्लिश लिख देते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल
इंटेस्टाइन। ठीक, अब बड़ी आपकी इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। मलाशय को रेक्टम और गुदाद्वार को एनस। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र तो बता दिए, लेकिन पाचन तंत्र में दिक्कतें कहाँ से शुरू होती है इसको समझिए। पाचन रस में पाचन तंत्र में भोजन पचता है, ये तो सही है, सब कुछ होता है सही है, लेकिन तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें बीमारियां कहाँ कहाँ होती हैं। तो भोजन जो आपके आमाशय में आता है, तो आमाशय में भोजन पचता नहीं है, पचता है जो उसमें रस मिलते हैं, रस के माध्यम से ही पचता है। जब कवाकुंचन गति करता है, अब जब आप भोजन बहुत ज्यादा करते हैं तो आमाशय से ये आहार नाल की आहार नाल है और ये आमाशय है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भोजन भर गया, यहाँ पे आपने भोजन किया, यहाँ पे भोजन भर गया। अब ये भोजन पचेगा, ये जब भोजन पचता है तो ये करता क्या, गति करता है। अब इसकी दीवार जितनी पतली होगी भोजन उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। जब भोजन ऊपर की तरफ आता है तो ये भोजन धीरे धीरे यहाँ तक आ सकता है। मान लीजिए आप और दबा खा लिए, थोड़ा और बढ़ा खा लिए, तो आपका भोजन यहाँ तक चले जाता है, तब ये पचेगा तो भोजन मुंह से बाहर निकल जाता है, तो क्या कहते हैं, उल्टी हो रहा है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि आमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में। कहा जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में यहाँ पे या कहीं भी छोटी आंत की दीवार के अंदर एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह एक प्रकार का जीवाणु है या विषाणु, जो भी आप कहें। यह करता क्या है, यह पेचिश रोग में मदद करता है। यानी जब पेचिश रोग होता है, भोजन अपच होता है या भोजन में से ब्लड की मात्रा आने लगती है उत्सर्जन तंत्र में, तब ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। कोई दिक्कत? अगली चीज, भोजन में जो भी नलियाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं के ऊपर सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, और रमाब और पश्माब होते हैं, जो भोजन में से पाचक रसों को निकालने में मदद करते हैं। अगली चीज, भोजन की दीवारें पतली होती हैं। भोजन में एक ऐसा पदार्थ खाना चाहिए जिससे भोजन आसानी से आहार नलिकाएं साफ होती रहें। उस पदार्थ का नाम होता है सलाद। क्या होता है? सलाद। सलाद यानी रफेज, क्या बोलते हैं इसको? रफेज। रफेज भोजन को पचाता नहीं है, रफेज कभी पचता भी नहीं है। रफेज में सेलुलोज की मात्रा ऑलरेडी पाई जाती है। यह बस करता क्या है, यह आहार नलिकाओं को साफ करने में मदद करता है, यह आपकी आहार नलियों को साफ रखता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसलिए आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।